Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने तमाम इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूँगा, माशाल्लाह से नोएरा शेख आपा की बेल हो गई, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मैं वहाँ पर एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा, बेल तो हो गई मगर हमें ठंडा नहीं पड़ना है, क्योंकि बातिल AIMIM अपनी नापाक हरकतों में लगा हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कसरत से आप लोग मेरे ट्विटर कैंपेन में जुड़िए। और मैंने जो एक रिएक्शन टीवी पर एक एजुकेशनल वीडियो डाला है, जिसमें आप लोगों को ट्विटर मेरे जो ट्वीट्स है उनको किस तरह रीट्वीट करना है मैंने बता दिया है। या आप लोग किसी से पूछ भी सकते हो, कोई भी एजुकेटेड आदमी है, कोई भी जो ट्विटर इस्तेमाल करना जानता है। मेरे पास कई मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं तमाम आला ओहदेदारों को ट्वीट कर रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जो भी डेली ट्विटर चेक करना है, मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करोगे तो मेरे जितने भी ट्वीट्स हैं वो आप लोगों को नजर आएंगे, और मेरे तमाम ट्वीट्स आप लोगों को रीट्वीट करना है। ये जो ट्विटर कैंपेन में चला रहा हूं, इसमें AIMIM के जितने भी जुल्म, जितनी भी इनकी साजिशें हैं, जितने भी इनके गलत काम हैं, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं, इनको बदनाम कर रहा हूं, इनको एक्सपोज करना है, इनको इनकी असलियत दुनिया के सामने हम ला रहे हैं। जब कसरत से लोग हजारों में जुड़ेंगे इस कैंपेन में, तो इससे इनको यह एहसास होना चालू हो जाएगा कि पब्लिक आवाज उठा रही है। आज ये ट्विटर पर एक्टिव हो गई, कल को ये रोडों पर भी निकलेंगे, और जो कि हमको निकलना पड़ सकता है। और कोकन के इन्वेस्टरों में आप लोगों को भी बोल रहा हूं, आप लोग चाहे गल्फ में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, भी गल्फ के भी हालात सही नहीं है। तुमच्या सगळ्यांना ट्विटरवर एक्टिव्ह व्हायला लागल, फक्त घरात बसून काम नाही चालणार आहे। ट्विटर ऍप डाउनलोड करायला शिका, डाउनलोड करा आणि माझं जवळ पण ट्वीट्स आहे त्याला रिट्वीट करा। आज हमारे कोकन पट्टे पर में लोगों के बहुत हालात खराब है, क्योंकि कोकन से बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स है। हालांकि ये वीडियो में सिर्फ कोकनियों के लिए नहीं, मैं सबके लिए बना रहा हूं, मैं सबके साथ हूं और सबका साथ चाहता हूं। बहुत बहुत यार, आज पब्लिक की ये ऐसी हालत हो गई है ना, लोगों के बिल्कुल लोग बेचारे खत्म हो चुके, कुछ नहीं बचा है पब्लिक के पास। और AIMIM का यही एजेंडा है। असदुद्दीन ओवैसी, शहबाज अहमद खान, यूनुस सैयद, इनका मकसद, इनकी मंशा यही है। इनका जो बॉस है असदुद्दीन ओवैसी, वो यही चाहता है। वो ये चाहता है कि इस कंपनी की इमेज को इतना डैमेज करूं कि कोई यहां इन्वेस्ट भी ना कर सके, कोई अपने माल को लगा भी ना सके। ये इनका मकसद है। मगर हमारा एजेंडा, हमारा मकसद, हीरा ग्रुप वापिस अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और पहले से अच्छा और काम करे। और जिस तरह कल तक वो बेवाओं, यतीमों, बेसहाराओं का सहारा थी, आगे भी रहे। कई बेचारी हमारी पर्दा नशीन बहनें, जिनके पास कोई हुनर नहीं, कोई काबिलियत नहीं, उन्होंने 4 पैसे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगाया था, जिनको माहाना आमदन हो रही थी। इस जालिम असदुद्दीन ओवैसी ने, इस जालिम शहबाज अहमद खान ने, अल्लाह ताला की इन पर लानत हो, इस जालिम यूनुस सैयद ने, अल्लाह की इन पर लानत हो, इन्होंने सबकी रोजी रोटी काट दी। असदुद्दीन ओवैसी, तू मुसलमानों का रहबर बनने का जो ढोंग करता है, तेरी औकात हम दुनिया के सामने सबको बता देंगे। तूने जितना बड़ा जुल्म किया है नोएरा शेख आपा को अरेस्ट करवाकर, और जो तूने साजिश करी है, हमारी बद्दुआएं तुझे लगेगी। तमाम इन्वेस्टर मुसलमानों की बद्दुआएं तुझे, शहबाज अहमद खान को, यूनुस सैयद को लगेगी। तुम लोग निस्तो नाबूद हो जाओगे। और असदुद्दीन ओवैसी, तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। तेरे भाई ने जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी थी, मुल्क में फसाद कराने की कोशिश करी थी, उस चीज को हम अपने ट्विटर कैंपेन में हाईलाइट कर रहे हैं। और मैं लोगों को कह रहा हूं, कसरत से मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल, ये एक आतंकवादी है, और इस AIMIM को सपोर्ट करने वाले की भी जांच होनी चाहिए। अगर कोई AIMIM का सपोर्ट कर रहा है, कोई MIM की दलाली कर रहा है, तो वो एक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, इनके दलाल मुझे गलत सलत कमेंट भी करते हैं
और इनके दलालों को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। साइबर क्राइम को उनकी मैंने रिपोर्ट कर दिया हूं। जैसे कि जावेद सैयद, वो बहुत गलत सलत कमेंट कर रहा है। जावेद, तू इतना याद रख, अगर तू गल्फ में है तो गल्फ की जांच एजेंसियों को हम तेरे बारे में बताएंगे कि तू वहां पर रहकर गल्फ का कानून तोड़ रहा है। तू एक ऐसी तंजीम को सपोर्ट कर रहा है जिसने मुसलमानों के ऊपर आज इतना बड़ा हमला करी है। और अगर तू हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां तुझे पकड़ेगी। तुझे मालूम नहीं है कि इस असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये लोग कितना दहशतगर्द वाला काम कर रहे हैं। ये लोग मुल्क में फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है एमआईएम। आज 25 से 30 लाख मुसलमानों को इन्होंने रुलाया है। कई बहन बेटियों की शादियां टूट गई है। कई लोगों के मसले, लोग इतना बुरी तरह जो बूढ़े थे बेचारे, जिनके पास कोई इनकम का सहारा नहीं, जिनके पास औलाद नहीं, ऐसे लोगों का भी पैसा लगा हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी, तुझे इन सब की बद्दुआ लगेगी। इंशाअल्लाह तेरी पार्टी का नामो निशान हिंदुस्तान से मिट जाएगा। और जो लोग ये नेगेटिव सोच रख के बैठे हुए कि ये बीजेपी का दलाल है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इसके पास इख्तिदार का थोड़ा बहुत पावर जरूर है, लेकिन अगर हम सबकी आवाज उठेगी, ट्विटर कैंपेन पर, रोडों पे हम निकलेंगे, इनको बाइकआउट करेंगे, इनकी फंडिंग को टारगेट करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो हमारा मसला बेशक हल हो सकता है। अगर रिवॉल्यूशन होगा तो जरूर हमारा मसला हल होगा। इस तरह घरों में बैठकर खामोश फालतू लोगों की बातों में आकर, और मैं ये भी बात बता रहा हूं, जिन लोगों का पैसा इस कंपनी में नहीं लगा हुआ है वो भी इन्वेस्टरों को मिसगाइड कर रहे हैं। अरे तुम्हारा पैसा जाने दो, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, अब तुम्हारा पैसा डूब गया। ऐसे कम अकल लोगों की बातों में मत आओ। ये फितनेबाज लोग हैं, ये दज्जाल किस्म के लोग हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं। और मैं यहां एक और बात बोलना चाहूंगा, तमाम जितने भी उलमा नौहरा शेख आपा के स्टेज पे नजर आ रहे थे, जिनको नौहरा शेख आपा फंडिंग किया करती थी, जिनकी मदद किया करती थी, जिनको सपोर्ट किया करती थी, आज एक आलिम, एक मुफ्ती, एक कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। वाकई में ये बहुत ही शर्म की बात है। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। जब नौहरा शेख आपा बाहर थी, आप लोगों की मदद कर रही थी, तब तो आप लोग सारे उनके साथ थे। आज जब उनका बुरा वक्त आया तो कहां है ये सारे उलमा? उस जालिम दरिंदर फिरौन अबू जहल असदुद्दीन ओवैसी ने इतना बड़ा जुल्म किया, इतनी बड़ी साजिश रची, शहबाज खान को एक फॉल्स प्रोपेगेंडा करने के लिए लगा दिया। और शहबाज खान ने बाकायदा एआईएमआईएम का बोर्ड लगा के डेली बेसिस पे प्रोपेगेंडा अपना करना चालू किया। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की मदद आनी थी। अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, अगर आप लोग किसी खुशफहमी में बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा। नौहरा शेख आपा पे हमें पूरा भरोसा है, नौहरा शेख आपा अमानतदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो हैदराबाद का फिरौन है ना, ये अपने बाप का भी नहीं है। ये लैंड ग्रैबर इब्न लैंड ग्रैबर है। ये मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की जमीनें बेच खाने वाला इंसान है। इनका तो टारगेट ही कुछ और था। ये तो हम सारे इन्वेस्टर्स आपा के सपोर्ट में आए, तब जाके ये लोग कमजोर पड़ गए। ट्विटर पर मुतहर्रिक रहना होगा, और जरूरत पड़ी तो हमें रोडों पर भी निकलना होगा। इस एआईएमआईएम का मुंह पूरी दुनिया में काला करना होगा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। मैं तमाम मुसलमान बिजनेसमैन से अपील करता हूं कि इनकी फंडिंग रोक दीजिए। इनको सपोर्ट करना मतलब टेररिज्म को सपोर्ट करना, इनको सपोर्ट करना, इनको फंडिंग करना मतलब टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिज्म को फंडिंग करना, मुसलमानों की बर्बादी के लिए फंडिंग करना। आज लाखों मुसलमानों की रोजी रोजगार का इसने सत्यानाश, बेड़ा गर्क किया इस असदुद्दीन ओवैसी ने। और शहबाज खान की औकात क्या थी? शहबाज खान ने किस तरीके से यह कैंपेन चला? यूनुस सैयद मीरा रोड में बैठकर इतनी गंदी गंदी नौहरा शेख आपा के बारे में बातें बोली। सब ओवैसी जिम्मेदार है इसका। इन सब की जांच होनी चाहिए, इन सबके टेरर लिंक्स चेक करने चाहिए, और इन सबको हमें ट्विटर पर इनकी सत्यानाश करनी होगी, ट्विटर पर इनका बाइकआउट करना होगा, ट्विटर पर इनके खिलाफ कैंपेन चलानी होगी उस वक्त तक, जब तक ये अरेस्ट ना हो जाए और ऐसे लोगों को सबक ना मिल सके। इनको बिल्कुल निस्तो नाबूद करना होगा, तभी हमारा मामला आसान होगा, हमारा मामला हल होगा, और आइंदा कोई हमारी कंपनी पर बुरी नजर नहीं डाल सकेगा। मैं सब लोगों को बोल रहा हूं,
भाई आप लोगों को ट्विटर इस्तेमाल नहीं करना आता है, किसी को भी पूछ लो, घरों ऐसे खामोश मत बैठे रहो खुदा के वास्ते। भाई ये मामला बहुत बिगाड़ चुके हैं ये लोग कुछ भी किसी भी, ये बहुत ही दज्जाल किस्म के लोग हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी, ये शहबाज अहमद खान, ये यूनुस सैयद, ये नीच लोग हैं। इन्होंने नीचता की हद पार कर दी है। खुदा के वास्ते मुझे ट्विटर पर फॉलो करो, मेरा सपोर्ट करो, मेरी कैंपेन का सपोर्ट करो, अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूं आप लोगों को। और मेरे हर ट्वीट को रीट्वीट करो। किसी से भी पूछो भाई ये सऊद भाई का ट्वीट है, सऊद टोनी का ट्वीट किया हुआ है, इसको हमें सारे इनके ट्वीटों को रीट्वीट करना है। अरे भाई इनके खिलाफ मुतहर्रिक रहना होगा 24 घंटे। आप लोगों को रोजाना अपना मोबाइल में देखना है मैंने क्या ट्वीट्स करे, उन तमाम मेरे ट्वीट्स को रिट्वीट करो। और हमारी कैंपेन इंशाल्लाह जारी रहेगी। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।